5 लोगों को हरगिज दोस्त न बनाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सारी उम्र रोते और पछताते रह जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्ती के आदाब। अख्याउल उलूम में लिखा है कि इमाम जाफ़र सादक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 5 बंदों के साथ हरगिज दोस्ती न करना। नंबर 1, झूठे शख्स से दोस्ती न करना, इसलिए कि वो दूर को करीब और करीब को दूर जाहिर करेगा, तुझे हकीकत का पता नहीं चल सकेगा। नंबर 2, बेवकूफ़ से दोस्ती न करना। क्यों? इसलिए कि बेवकूफ़ तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहेगा लेकिन बेवकूफ़ी की वजह से नुकसान पहुंचा बैठेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। नंबर 3, बखील से दोस्ती न करना। क्यों? इसलिए कि वो तुम्हें ऐसे वक्त में धोखा देगा जब तुम्हें इसकी बहुत ज़रूरत होगी। इस वक्त तुम्हें झुंड दिखा देगा, अपनी बखीली और कंजूसी की वजह से मैदान में अकेला छोड़ जाएगा। नंबर 4, बुज़दिल से दोस्ती ना करना। क्यों? इसलिए कि वो तुझे दुश्मनों के नरगे में देखकर भाग जाएगा और तुम्हारी मदद ना करने में अपनी आफियत समझेगा। डरपोक सिर्फ अपनी जान की परवाह करेगा, दोस्ती रिश्ता सब कुछ भूल जाएगा। नंबर 5, फासिक आदमी से दोस्ती ना करना। क्यों? इसलिए कि वो तुझे एक लुकमा या इससे कम के बदले में बेच देगा। जब इनसे पूछा जाएगा कि एक लुकमे से कम का क्या मायनी, तो फरमाया कि एक रोटी की उम्मीद पर बेच देगा और फिर इसको वो भी नहीं मिलेगी बल्कि वो सौदा भी करेगा और भाव का पता भी नहीं चलने देगा। फासिक दोस्त आस्तीन के सांप की मानिंद होता है, जितना मर्जी पालो पोसो एक ना एक दिन डसता ज़रूर है। अच्छे और बुरे दोस्त की मिसाल। हदीस मुबारका में बुरे दोस्त की मिसाल लोहार की भट्टी के मानिंद बताई गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छे और बुरे साथी की मिसाल ऐसी है जैसे मुश्क वाला और लोहारों की भट्टी। तो मुश्क वाले के पास से तुम बगैर फ़ायदे के वापस ना होगे, या तो इसे ख़रीदोगे या इसकी बू पाओगे, और लोहार की भट्टी तेरे जिस्म को या तेरे कपड़े को जला देगी या तुम इसकी बदबू सूंघोगे। अगर फासिक की दोस्ती होगी तो यकीनन जहर होगी। आहिस्ता आहिस्ता इंसान पर इसका असर होना शुरू हो जाएगा। किसी शायर ने इस मजमून को यूं बयान किया है, जहां अतर खींचता है जाओ वहां, अगर तो आओगे एक रोज़ कपड़े बसाकर, जहां आग जलती है जाओ वहां, अगर तो आओगे एक रोज़ कपड़े जलाकर। माना के कपड़े बचाते रहे तुम मगर आग की सेंक खाते रहे तुम। यानी जहां अतर बनाया जाता है वहां कपड़ों में खुशबू रची हुई होती है, और जहां आग जलती है अगर वहां जाओगे तो एक न एक दिन अपने कपड़े जला कर आओगे। अगर कोई आदमी कहे कि मैं आग के पास भी बैठता हूँ और कपड़े भी नहीं जलने देता, तो हाँ मान लिया कि तुम कपड़े तो बचाते रहे मगर आग की गर्मी तो तुझे पहुँचती रही। इसी तरह आदमी बुरे दोस्तों की सोहबत में गुनाहों से तो बच भी जाए तो गुनाहों के असरात से नहीं बच सकता। नाजिन्स की सोहबत से परहेज़। सालिक अगर किसी नाजिन्स से सोहबत रखेगा तो अपने मुकाम से गिर जाएगा। नाजिन्स ऐसे आदमी को कहते हैं जिसका मकसद कुछ और हो जो हम मुशर्रफ ना हो, क्योंकि हम मुशर्रफ उसे कहते हैं जिसका मकसद एक हो। बुरा दोस्त तो सांप की मानिंद होता है जो आदमी को डस लिया करता है। सांप ने डसा तो बंदा जिस्मानी मौत मरा और बुरे दोस्त ने डसा तो इंसान रूहानी मौत मार गया। जानवरों की सोहबत के असरात। कई लोग कहते हैं जी मैंने फासिक दोस्त तो बनाए हुए हैं लेकिन इनकी बातों का मेरे ऊपर असर नहीं होता। ये 100% गलत बात है, क्योंकि आदमी पर तो जानवरों की सोहबत का भी असर हो जाता है। उलमा कराम ने लिखा है कि जो आदमी घोड़ों की सवारी करने वाला हो इसके अंदर जवां मर्दी का जज्बा होता है। जो आदमी ऊँटों की सोहबत में रहने वाला हो इसके अंदर हठधर्मी होती है। जो बकरियां पालने वाला हो इसमें इज्जो इनकसारी होती है। अगर इन जानवरों के साथ रहने की वजह से इनकी फितरत तबीयत पर असर करती है तो जो इंसानों के साथ रहेगा इस पर असर क्यों नहीं होगा। अल्लाह वालों का फैज़ नज़र। हज़रत मुर्शद आलिम एक अजीब बात बयान करते हैं कि देखो बुरी नज़र का लग जाना शरीयत से साबित है, जैसा कि हदीस पाक में भी है नज़र का लग जाना हक है। तो फरमाते थे कि जिस नज़र के अंदर बुग़्ज़ हो, कीना हो, अदावत हो,
دشمنی ہو، اگر وہ نظر انسان کے اوپر اثر کر دیتی ہے تو شیخ کی وہ نظر جس میں شفقت ہو، رحمت ہو، محبت ہو، عنایت ہو، اخلاص ہو، وہ نظر انسان کے دل پر کیوں نہیں اثر کرے گی؟ اللہ والوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے، اللہ کرے کہ کسی کی نظر ہمارے دلوں پر بھی لگ جائے۔ جی ہاں، تبھی تو آدمی محفوظ رہتا ہے اور سیدھے راستے پر چلتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ پنجابی شاعر کی بہترین مثال یہ چیز شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر آتی ہے۔ کسی پنجابی شاعر نے اسی مضمون کو یوں بیان کیا ہے، مٹی بن کے کمہار دے وس پیے تے پیالے ورنا بیس وٹا لیے، قسمت نال جے پک کے توڑ چڑھیے، مزہ یار دے لباں دا پا لئیے۔ مٹی کے بن کر ہم کسی کمہار کے ہاتھوں میں آئیں جو ہمیں پیالے کی شکل میں ڈال دے، اگر قسمت سے ریاضت کی بٹی سے پک کر نکلے تو محبوب کے لبوں سے لگنے کا ہمیں لطف نصیب ہو جائے گا۔ میرے دوستو، ہم اپنے آپ کو مٹی سمجھیں اور اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کر دیں، پھر وہ ہمیں جس شکل میں ڈالتے چلے جائیں، پھر دیکھنا کہ اللہ رب العزت ہمیں کیسے معرفت کے جام پلائیں گے۔ دیکھیں، جس پودے کا مالک کوئی نہ ہو وہ کتنا بدصورت ہوتا ہے، اس کی شاخیں کسی ڈھب پر نہیں ہوتی، ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے۔ شیخ کا ملفوظ، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا فرماتے تھے کہ میرے والد مولانا یحییٰ فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم کتنا ہی کن ذہن کیوں نہ ہو، اگر اسے دوستی لگانے کا مرض نہیں تو وہ کبھی نہ کبھی منزل پر پہنچ جائے گا، اور کوئی طالب علم کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، اگر اسے دوستی لگانے کا مرض ہے تو وہ کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچ سکے گا۔ اسی طرح انسان دیکھے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزار رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کا موضوع ہمارا یہ تھا کہ غلط دوستوں کی صحبت اختیار کرنے سے بہتر ہے شیخ کی صحبت اختیار کر لی جائے تاکہ دنیا اور آخرت کو سنوارا جا سکے۔ ناظرین کرام، یقین کریے یہ سب معلومات آپ تک فراہم کرنے میں نہایت محنت درکار ہوتی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کامنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔